नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद मामले हैं, रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। जिहादी मानसिकता के लोग भोले भाले हिंदू परिवार की महिलाओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर उनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में एक महिला ने अपने पति और बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताया कि वो महोबा की रहने वाली है और उसके पति पेशे से ज्योतिष का काम करते हैं। मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद हाशिम पीड़ित की पत्नी से ज्योतिष सीखने के लिए आता था और एक दिन आरोपी मोहम्मद हाशिम अचानक घर में घुसा और नहाते हुए पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया। फिर महिला से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव करने लगा। मना करने पर पति और बच्चों को जान से मारने की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी मोहम्मद हाशिम ने तीनों बच्चों सहित जबरन उसको कानपुर ले गया और जहां श्याम नगर में कमरा लेकर रहने लगा। महिला से धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, साथ ही उसे मजार पर ले जाकर नमाज पढ़ने का भी दबाव बनाने लगा। मारपीट करता था और बच्चों के साथ भी गलत हरकत करता था। साथ ही आरोपी मोहम्मद हाशिम महिला को हिंदू कपड़े पहनने का विरोध कर बुर्का पहनने के लिए कहता था। मना करने पर बेल्ट से पीटता था और नशीली दवा खिलाकर आए दिन उसकी पिटाई भी करता था। वहीं पर बजरंग दल के प्रांत एसआई संयोजक राम जी से संपर्क कर आरोपी मोहम्मद हाशिम के चंगुल से छूटकर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जन सुनवाई की तो न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर अपर पुलिस आयुक्त विपिन कुमार से पीड़ित महिला और उसके परिवार ने शिकायत सुन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए बताया कि महोबा की एक महिला अपने पति को त्याग कर प्रलोभन में लिविंग रिलेशनशिप में कानपुर रहने आ चली थी। पीड़ित महिला ने आरोपी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, जिस पर अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की गई है। वहीं बजरंग दल की शिवम त्रिपाठी का कहना था कि कानपुर और उसके आसपास जिलों में लव जिहाद के मामले सामने आए दिन आते रहते हैं। योगी सरकार उन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अगर योगी सरकार हिंदू परिवारों को सुरक्षा नहीं देती तो वो यूपी सरकार से सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि देश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है और हिंदू परिवारों में विघटन, उनका धर्मांतरण लगातार जारी। मैं कानपुर में हूँ इतनी टाइम, कमिश्नर ऑफिस में। क्या घटना हुई आपके साथ मैडम? मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। किसने किया? हसीम मोहम्मद। कैसे आप उनके संपर्क में कैसे हुआ ये? वो मेरे हस्बैंड से संबंध थे, आते जाते रहते थे। मेरे घर के बाहर बाथरूम है, तो मैं नहा रही थी, बाहर कुर्सी में बैठे थे, उन्होंने वीडियो शूट कर लिया और वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और काफी बार मुझसे संबंध बनाए हैं जबरदस्ती। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोले कि अगर बताओगी उल्टा सीधा तो आग लगा दूंगा तुम्हारे घर पे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी में आग लगा दी, मोटरसाइकिल में। फिर मुझे जबरदस्ती यहाँ जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो, तो बोला एप्लीकेशन दोगी तो अच्छा नहीं होगा, बच्चे तुम्हारे पढ़ने जाते हैं। तो मुझे लेके यहाँ जबरदस्ती आ गया कानपुर। 1 साल से जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा था और संबंध बना रहा था मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जबरदस्ती। मगर मेरी बड़ी लड़की के ऊपर निगाहें रखना, उसके साथ लेटना। उसने बताया मम्मा मुझे इधर छुआ उधर छुआ है, और पूजा भी नहीं करने देता था, बेल्टों से मारता था। उसकी वाइफ परवीन रोजी और उसका साला सलमान सूटर, उन दोनों ने मिलकर मुझे चप्पल और बेल्टों से भी मारा है। उनकी वजह से मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। और कितने लोग उनके साथ हैं? उनकी फैमिली है, ससुराल से है, और जो भी है उनके घर से हसीम मोहम्मद के मार कोई धर्म परिवर्तन का दबाव? जी हाँ, धर्म परिवर्तन की। तुम बुर्का क्यों नहीं पहनती? मुझे पंडित पहनावा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मुझे भी टोपी पसंद नहीं है, तो बोला नहीं बुर्का पहनो। ये सब जबरदस्ती दरगाह में ले चलना, फोटो भी है। आग लगा दी मेरी बिटिया की आंख में, पेट्रोल भी डाला उसने। कितने वर्ष की बेटी आपकी है? 11 वर्ष की। हाँ। आज क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? सर ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, आप परेशान न होइए और आपके हस्बैंड से बात करेंगे आपके विषय में। मेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ी घटना है मेरी वजह से या फिर उसकी वजह से मुझे। ये कानपुर महानगर और उसके आसपास का क्षेत्र लव जिहाद का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। विगत पूर्व में भी पिछले 1-2 वर्षों पर लव जिहाद पर बड़ी घटनाएं कानपुर महानगर में देखी गई हैं। इस पर एक एसआईटी भी बनी थी और उस एसआईटी ने बड़ी संख्या में जांच भी की थी। उस एसआईटी में कानपुर के तमाम नाम सामने आए थे और उन नामों के आधार पर कई जांचें हुई थी, लेकिन लव जिहाद का मामला रुका नहीं है। कानपुर फिर इसी लव जिहाद की आग में झुलसता जा रहा है। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है।
हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हासिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और जो महिला है उसके साथ वो लगातार कर ही रहा था। इसमें उसका साला, उसका परिवार सारा सपोर्टिव था और मजारों पर, मदरसों पर ले जाना और सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करना तो मोहम्मद हासिम अकेला नहीं था, उसके साथ ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। कौन मौलवी है, कौन फातिया पढ़ा रहा है या कौन इसमें लिप्त है, कौन परिवार के लोग हैं, तो ये जांच का विषय है। मंत्रण का साफ दिख रहा है, पूजा नहीं करने देना, घर में मारपीट करना, ये भी एंगल दिख रहा है, बच्चे के साथ अनैतिक काम करना, ये भी एंगल दिख रहा है। कुल मिलाकर लव जिहाद का षड्यंत्र है जो केवल कानपुर नहीं पूरे देश भर में ऑर्गेनाइज तरीके से मजारों, मदरसों और मस्जिदों से संचालित किया जा रहा है। ये गिरोह है, ये गिरोह बंद है। कुल मिलाकर मोहम्मद हासिम ने यह काम किया, इसके पीछे कौन लोग थे और इस प्रकार एक परिवार को बर्बाद करने का, बच्चों की जिंदगी खराब करने का यह काम किया है। पुलिस कमिश्नर महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि उन पर उचित कार्रवाई किया जाए और इस पर एक जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच भी की जाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो पूरी तरीके से इस मामले में पीड़िता के साथ खड़े हैं। प्रशासन और प्रशासन पूरी मदद करने का आश्वासन दे रहा है। लास्ट सवाल ये है कि आए दिन जांच के मामले होते हैं, कई लोग महिलाओं को आखिर मतलब पुलिस इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती? कुल मिलाकर जो कानून है, लव जिहाद का कानून बहुत लचर है। बीच में एक लव जिहाद का कानून बना था लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। जब तक समाज में कानून के द्वारा नजीर नहीं प्रस्तुत की जाएगी, दंड नहीं मिलेगा, तब तक दोषियों के हौसले कम नहीं होंगे। ये लगातार निरंतर बढ़ता रहेगा। इसमें कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए और समय रहते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसने आईडी बना ली, फर्जी आईडी बनाई है, उसको उसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। साथ में ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है जो कि हिंदुओं का अधिकार, हिंदू देश में 2 दर्जे का नागरिक बन चुका है, 2 दर्जे का शहरी बन चुका है। सरकार यह चाहती है, यह अंतर्राष्ट्रीय जिहादी षड्यंत्र है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुओं को जीवन का अधिकार नहीं है, हिंदू परिवारों को कैसे नष्ट किया जाए, हिंदू बहनों बेटियों के अस्मिताओं को, उनके परिवारों को कैसा विखंडन किया जाए, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, जिहादी साजिश का हिस्सा है। यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है। योगी सरकार में आए दिन खुलेआम इस तरह की चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं। हमारे परिवार, हमारा समाज एक खंडहर बनता जा रहा है। परिवार में आए दिन परिवारों का विच्छेद हो रहा है और यह एक सोची समझी साजिश है। योगी सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम यूएन जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट वायलेशन की मांग करेंगे, क्योंकि हमारा देश अगर हमें सुरक्षा नहीं दे पाएगा, हमारी सरकार यदि हमें सुरक्षा नहीं दे पाएंगी तो यह हमारे लिए का एक बन जाएगी और सरकार चाहते हैं कि मुहसिम पे कार्रवाई हो, कार्रवाई ना हो। साथ में ऐसे लोगों पे जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो मानसिकता के लोग हैं, उनको मृत्यु दंड दिया, उनको आवास दिया जाए ताकि बहुए बेटियां हमारी सलमान। ये महोबा की एक महिला है जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई और उसके साथ लिव इन में रह रही। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।